गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर आपका सभी का स्वागत है। और आशा करते हैं आप लोग छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाए होंगे। आपको फिर से एक बार छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। आज का तारीख है 31 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग बनाए हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन बड़ा ही गजब का है। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। ठीक है, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। बिल्कुल भी सही बात है। मतलब ये यूपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा फिट बैठता है कि जो भी किताब से यारी किया है वो उसका जो तैयारी है ना वो दमदार होता है। और जब तैयारी दमदार होगा तो आप समझ लीजिए कि फिर आपके पास जो टारगेट है, जो अचीवमेंट है, वो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जो भी कंटेंट है उसके बारे में भी एक बार नए विद्यार्थी लोग को ये डिस्कस कर देते हैं कि हाँ, इसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, पर्सन जो भी प्लेस और न्यूज़ में रहता है उसको डिस्कस करते हैं। आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग, रिपोर्ट एंड इंडिसेज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स, ठीक है, ओबिचुअरीज है, इन्वायरमेंट्स है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में 12वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फिजी, ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी कतर, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 याद रखिएगा ये 12वां नंबर का है। ठीक है, और ये भारत में नहीं, ये अन्य देश में फिजी में हो रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत के अलावा भी और भी बहुत सारे देश, जैसे मॉरिशस में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है, अगर भारत को छोड़ के अगर आपसे पूछा जाए तो, है ना। तो वही चीज़ है, फिजी में जो 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिजी की राजधानी है सूबा। ठीक है, फिजी की बात करें तो फिजी की राजधानी क्या है? सूबा है। फिजी की मुद्रा फिजियन डॉलर है और प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमा मोरा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रैंक बैनिमा रामा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति से एक क्वेश्चन तो बनता है और इस टाइप का क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है। ऑप्शन नंबर ए शेफाली जुनेजा, ऑप्शन नंबर बी AK गोयल, ऑप्शन नंबर सी भारती दास, ऑप्शन नंबर डी दीपेंद्र सिंह राठौर। तो अभी हाल ही में शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसमें फ्रेंड हम लोग ना यूनाइटेड नेशंस के बारे मतलब संयुक्त राष्ट्र के बारे में बहुत अच्छा जानकारी इसमें हम आपको देंगे, तो उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये संयुक्त राष्ट्र होता क्या है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, क्या है? संगठन है। संक्षिप्त रूप में इसे कई समाचार पत्र सरा भी कहते हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र, स और रा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य है इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति करना, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना। इसे याद कर ले। मतलब सारे जो ये संयुक्त राष्ट्र है ना, इसमें सारे देश में मतलब पूरे देश में कौन मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या फिर किसी का देश में शांति नहीं है, तो फिर संयुक्त राष्ट्र उसको टोकता है कि आपका देश में ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा काम किसका है? संयुक्त राष्ट्र का है, इसे याद कर लीजिएगा। उसमें कोई अगर जैसे मान लीजिए कि अभी श्रीलंका आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, पाकिस्तान आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, तो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा जो वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है,
ठीक है, वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक या फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन लोगों से उन लोग को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना देश को सही से फिर चला पाए। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। ठीक है, उसके बाद फिर किसी का सामाजिक प्रगति है उसको भी बढ़ावा देने का काम करता है, और पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का ये मतलब अपना ऊपर एक जिम्मा लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब संयुक्त राष्ट्र का कार्य है, इसके बारे में आपको हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि देखिए संयुक्त राष्ट्र में अभी हाल मतलब वर्तमान में कितने देश है? तो 193 देश है। इसे याद कर लीजिएगा, कितने देश है अभी संयुक्त राष्ट्र में? कितने देश है? ठीक है, एक संगठन है तो इसमें कितने देश है? 193। ठीक है, और अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। हमने अभी आपको बताया भी था कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका 6 अंग है फ्रेंड, इसे याद कर लीजिएगा। इसका कितने अंग है? 6। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ठीक है, इकोसॉक जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, और एक तो सेक्रेटरीट है। इसे याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मान लीजिए किसी देश में किसी बड़ा कंपनी से विवाद हो गया या किसी अन्य देश का कंपनी से विवाद हो गया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में वो जाके पिटीशन दायर कर सकता है। ठीक है, इसका जो 6 है वो अंग है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें 6 आधिकारिक भाषा बोला जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। कितने आधिकारिक भाषा है? 6, ये देख लीजिए। ठीक है, और इसका जो है पहला सम्मेलन जो हुआ था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। 6 आधिकारिक भाषा में कौन कौन सा है? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस। इसमें हिंदी शामिल नहीं है, इसे याद कर लीजिएगा। और यही रीज़न है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 अक्टूबर 1977 को यूएन महासभा को संबोधित करते हुए हिंदी में भाषण दिया था, इसे याद कर लीजिएगा। और ये मतलब भारत के लिए एक गौरव की बात है कि किसी प्रधानमंत्री ने, और ये यहाँ पे देख लीजिए कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब यूनाइटेड नेशन के मंच से किसी नेता ने हिंदी में भाषण दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अपना भाषण जो है वो पूरी तरीक़ा से हिंदी में दिया था। वाजपेयी जी ने अपने भाषण में परमाणु उसके बाद और आतंकवाद जैसे कई मुद्दे को उठाए थे। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दा उठाए गए थे, ये हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जो है ये किस किस मुद्दे पर कार्य करता है अभी हमने बताया है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे क्लाइमेट चेंज का लक्ष्य आपको मालूम होगा ना कि SDG गोल निर्धारित किया गया है। सभी देश को बोला गया है कि 2030 तक आपको 17 गोल लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो उसमें से एक क्लाइमेट चेंज भी है। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी है, किसमें लोकतंत्र किस देश में नहीं है, उसके ऊपर भी ये कार्य करता है। ठीक है, रिफ्यूजी हो गया, आप्रवासी हो गया, या फिर वैश्विक मुद्दा हो गया, बहुत सारा चीज़ है, आतंकवाद से मुकाबला करना, ये सब सारा चीज़ इसमें मतलब इसके ऊपर आता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस देश का हडर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है? ऑप्शन नंबर ए UAE, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। तभी हाल ही में ये अमेरिका में स्थित है फ्रेंड। ठीक है, हडर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और व्यस्ततम हो क्यों ना, ये देखिए ये कितना बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो जितना बड़ा एयरपोर्ट है आप सोचिए उसका मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से होगा और यहाँ पे लोगों का आवागमन भी उसी हिसाब से होगा, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा
मतलब फेमस और बहुत ही ज़्यादा बिजी बिजी ये एयरपोर्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से अमेरिका के लिए पहले फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अमेरिका का जो हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दुनिया का व्यस्ततम हवाई अड्डा है। और ये कौन बताया है? एक AOG एक्शन एविएशन फर्म है, उसके द्वारा ये मतलब रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो दिल्ली वाला इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 10वें स्थान पर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास मतलब एक्सरसाइज हुआ है? तो युद्ध अभ्यास बोल के एक एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज हुआ है। टाइगर ट्रम्प जो है ये भी भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिका में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया है। हाल ही में अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया है, क्योंकि वहां पे लोगों को अपना आत्मरक्षा के लिए गन रखने का अधिकार है। ठीक है, जबकि इसका गलत फायदा लोग उठा रहे थे और थोड़ा सा बात विवाद में लोग अपने मतलब एक दूसरे को गोली मार दे रहे थे। इसके वजह से देखा गया कि गन रखने की वजह से बहुत सारे अपराध अमेरिका में बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसको पारित करना पड़ा। ठीक है, अभी हाल ही में आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉ बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना कि जॉ बाइडेन के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अमेरिका की राजधानी आप लोग सभी को जानते हैं वाशिंगटन DC है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और जॉ बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति थोड़ा सा याद रखना है, कमला हैरिस है, जो कि ये भी भारतीय मूल की ही है। हाल ही में अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? फ्रंटियर। और जापान का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। तो फ्रंटियर जो है वो फुगाकू को पीछे छोड़ दिया, मतलब मामले में तेजी का मामले में और बढ़िया फास्ट काम करने का मामले में। ठीक है, I2U2 क्या है? तो I2U2 एक समूह है जिसमें 4 देश शामिल है। 2 I का मतलब होता है इंडिया और इजराइल, I से ही इजराइल होता है, I से इंडिया होता है। और 2 U का मतलब होता है UAE और US, इसे याद कर लीजिएगा। तो I2U2 इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में एलॉन मस्क ने किसे ट्विटर के CEO पद से पद मुक्त किया है? मतलब उनको फायर्ड कर दिया गया है। फायर्ड मतलब कंपनी से निकाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए पराग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी पंकज कुमार, ऑप्शन नंबर सी जॉन ऑडी, ऑप्शन नंबर डी विलियम एंड्रयू। तो अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को उनके अपने पद से पदमुक्त किया है, मतलब कंपनी से निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एलॉन मस्क जो है वो ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और वो अब उन ट्विटर के मालिक बन चुके हैं। तो ट्विटर के मालिक ही जब बन गए हैं तो वो अपना ट्विटर को अपने हिसाब से चलाएंगे, है ना। टेस्ला के मालिक भी कौन है? तो एलॉन मस्क है। और फाल्कन 9 जो है ये एलॉन मस्क की ही कंपनी स्पेस एक्स की रॉकेट है, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि रीयूजेबल रॉकेट है, इसे याद कर लीजिएगा, दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी जो अरुण बंसल है ये अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए CEO बने हैं। BCCI के 36वें अध्यक्ष रॉजर बिनी बने हैं। देवेंद्र सिंह राठौर ये पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO बने हैं। अश्वनी कुमार ये दिल्ली सरकार में गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद किशोर कुमार पोलू दासू ये SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। विनायक गोडसे ये भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO बने हैं। मृणालिनी घोष या मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक बनी है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे
कोशिश कर रहे हैं एक ही जगह पे सारा चीज़ अपॉइंटमेंट्स आपको लगातार पढ़ाने का, ताकि आपको कुछ नया और कुछ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको आपने अच्छा से कैप्चर कर पाएँ। ठीक है। डी वाई चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, ये अभी नवंबर में इनका शपथ ग्रहण है। ए एन गोपालकृष्णन ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाले हैं। और सेबी के पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं ये संगीता वर्मा बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। और हाल ही में इंडियन बैंक्स, ये बैंक्स एसोसिएशन मतलब बैंक्स बहुत सारे बैंक्स मिलकर एक एसोसिएशन बनता है, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK गोयल बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के विदेश सचिव कौन बने हैं? फॉरेन मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर A जेम्स क्लेवरली, ऑप्शन नंबर B विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर C ऋषि सुनक, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो अभी जेम्स क्लेवरली जो है ये ब्रिटेन के विदेश सचिव बने हैं और ये भारत दौरे पे भी आए हुए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत के दौरे पे आए हुए हैं। ठीक है। ब्रिटेन के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने हैं और ये सभी देशवासियों को एक गौरवान्वित करने वाली बात है। ऋषि सुनक जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और जो मुद्रा है वो पाउंड स्टर्लिन है, इसे याद कर लीजिएगा। ऋषि सुनक से पहले लिज ट्रस जो थी वो प्रधानमंत्री बनी थी 45 दिन के लिए, और उनसे भी पहले कौन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के? तो उनसे भी पहले बोरिस जॉनसन थे, याद कर लीजिएगा। जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे तो जो ऋषि सुनक है वो उस समय वित्त मंत्री थे, उसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए एक किसानों के फेवर में एक काम किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसी कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर A उड़ीसा, ऑप्शन नंबर B आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर C उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर D पंजाब। तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा एक कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सफल, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए अभी देखिए बहुत सारा जगह पे आपको बताया जा रहा है सफल लॉन्च किया है, लेकिन सफल का फुल फॉर्म मालूम नहीं है। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन, ये सफल का फुल फॉर्म है और हमें लगता है कि ऐसे प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपको ये बोलेगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा सफल पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो सफल में F का क्या मतलब है या फिर A का क्या मतलब है, ठीक है, या फिर S का क्या मतलब है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो S फॉर सिंप्लीफाइड, A फॉर एप्लीकेशन, A फॉर A फॉर एग्रीकल्चर और L फॉर लोन, इसे याद कर लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट क्रेडिट एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो पोर्टल है वो लॉन्च हो गया, ये भारत का पहला ऐसा पोर्टल है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इसको पेश करने का कोशिश किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है। अभी हाल ही में व्हीलर द्वीप का जो नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको सभी को ही मालूम होगा आप लोग को। कोणार्क सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में स्थित है और जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है और कोणार्क सूर्य मंदिर ही एकमात्र अभी मंदिर है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। वहाँ पे मतलब बिजली का कनेक्शन नहीं है और वहाँ पे सोलर लाइट से ही पूरा मंदिर संचालित है। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भुवनेश्वर में। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के रेल मंत्री, ठीक है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक, ठीक है, जो मालगाड़ी होता है ना उसका जो डब्बा है वो एल्युमिनियम का बनाया गया है, उसका उद्घाटन किए हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा हाथियों को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर आने के लिए बचाने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा। और एक रेलवे के द्वारा हनी करके अभियान भी चलाया गया था, हनी बी, ये भी हाथियों को रेलवे ट्रैक पर आने से बचाने के लिए ही किया गया था। एक हॉर्न लगाया गया था रेलवे का जो फाटक है वहाँ पे, कि ताकि जो हाथी है उसका जो
मधुमक्खी का आवाज है ना, उससे हाथी को डर लगता है, तो वैसा आवाज निकालने का ये अभियान रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, ताकि हाथी एक्सीडेंट से मर ना सके, ठीक है, उसको बचाने के लिए। ठीक है, उड़ीसा में ही देखिए कलिंगा स्टेडियम है, वहीं पे भी अंडर 17 महिला विश्व कप का शुरुआत किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में नौसैनिक युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन उड़ीसा के विशाखापट्टनम में किया गया है। यह भारत और किस देश में मनाया मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए, देखिए सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ है। भारत के कहाँ पे? तो उड़ीसा के विशाखापट्टनम में। इसे याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो ये जो है सिम्बेक्स, तो ये सिंगापुर और भारत के नौसेना के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो सिंगापुर सिटी है। ठीक है, और सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरियन डॉलर है, और जो राष्ट्रपति है ये हलीमा यकूब है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ अगर एक्सरसाइज की बात करें तो हैंड इन हैंड चाइना, भारत और चाइना के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो ये सब कुछ युद्ध अभ्यास है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में पियरे सोलेजस का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, ये पेंटर थे। ऑप्शन नंबर बी, डांसर थे। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिकार थे। ऑप्शन नंबर डी, एक्टर थे। तो जो पियरे सोलेजस जो थे ये एक पेंटर थे, फ्रांसीसी पेंटर, और इनका जो निधन है ये 102 वर्ष जी के ये मरे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। 102 वर्ष के थे और एक फ्रांस के पेंटर थे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शौर्य दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। तो जो शौर्य दिवस है ये लद्दाख में मनाया गया, लेकिन किसके लिए मनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के लिए मनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। इसका जो इतिहास है यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर शौर्य दिवस आपसे एग्जाम में पूछता है तो एक ऑपरेशन आपको याद रखना है, वो है ऑपरेशन बाइसन, जो कि 1947 में जोजिला पास पे लड़ा गया था, और ये दुनिया का सबसे पहला हाई एल्टीट्यूड मतलब सबसे ऊंचाई पे लड़ने वाला ये लड़ाई था, इसे याद कर लीजिएगा। और ये मनाया गया है लद्दाख में, लेकिन ये घटना है जम्मू एंड कश्मीर का। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब जो ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी जो था, मेजर ब्राउन, ये ब्रिटिश के तरफ से जो ऑफिसर था वो गिलगिट में कुछ मतलब गलत मतलब ये कर दिया, झगड़ा लगा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और ये बोला गया था कि जो महाराजा हरि सिंह है उसके ऊपर आक्रमण करना है जो जिला के पास से, और वहीं पे कारगिल भी था। वहां पे हमारे भारतीय सेना ने 9 अक्टूबर 1948 को इस युद्ध को जीता था, और इसी के याद में ये शौर्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शौर्य दिवस? इसे याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 27 अक्टूबर 2022 को शौर्य दिवस मनाया गया है, इसे याद कर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी लद्दाख में ही मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा बड़गांव हवाई अड्डे पर भारतीय सेना की लैंडिंग ऑपरेशन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये शौर्य दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में एनिमेशन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 28 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी 14 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी 5 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी 12 अक्टूबर। तो एनिमेशन दिवस आपको मालूम होगा ना, कार्टून वूटून जितने भी है सब एनिमेशन से काम होता है, तो ये 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। उनके कार्य को मतलब अच्छा समझने के लिए, अच्छा समझाने के लिए ये एनिमेशन दिवस मनाया जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी कुछ अब अक्टूबर के दिवस है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। तो ये सब जो दिवस है आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा। सारे को डिस्कस करेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, हम वैसा नहीं चाहते, हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को मुस्कान दिवस, ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 8 अक्टूबर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वायुसेना दिवस और प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, ये सब तो थोड़ा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए
अभी क्या है, उसके बाद देखिए हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाए हैं, अभी आपको मालूम होगा। और 76वां भारतीय वायुसेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को मनाए थे। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन नंबर बी सीवी रमन ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन नंबर डी जेएस किल्बी ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप है उसका निर्माण जेएस किल्बी ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया है? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो प्रयोग है वो किसने किया है, आपको मालूम होगा, बता दीजिए। तो ये किया है जोसेफ मेरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हरमन बोल के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, लेकिन प्रयोग जो है ये जोसेफ मेरी ने किया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल लाइफ में सभी को ये मालूम होना चाहिए बैंकिंग टर्म्स में। ठीक है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस क्या है, ईसीएस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सचेंज क्रेडिट सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ये जो ईसीएस का फुल फॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इसका फुल फॉर्म होगा बैंकिंग के टर्म्स में। तो आप लोग बैंक्स में जाते हैं ना, तो ईसीएस करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है ये, इसका फुल फॉर्म, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी पाथ कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी फाइल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी प्रिंट आउट कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज फाइल। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आज का। इथरनेट संबंधित है, इनमें से किससे इथरनेट संबंधित है? इथरनेट का इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ETHERNET, इथरनेट। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये इथरनेट संबंधित है लोकल एरिया नेटवर्क से, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, किससे संबंधित है? लोकल एरिया नेटवर्क से। ठीक है, और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये रैन बोल के कुछ नेटवर्क ऐसा नहीं होता है, रीजनल एरिया नेटवर्क हो सकता है, लेकिन कुछ भी बना सकता है, वैसा नहीं होता है ना। वाइड एरिया नेटवर्क मैन होता है। ठीक है, कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सब है, इंटरनेट जो है ये लैन से संबंधित है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज आपको सच में बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो को सही पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब पे इसको शेयर कर दीजिए लिंक को, और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत कर सके फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आज का दिन शुभ हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।